25 जून 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि होगी। उनको भी अब केंद्र के समान 42% डीए मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में 4% महंगाई भत्ते का अंतर है। सरकार ने अब यह अंतर खत्म कर दिया है। सीएम शिवराज ने यह ऐलान 23 जून को सीहोर की भिरुंदा तहसील में किया। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक और सौगात। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार लाडली बहनों को एक और सौगात देने जा रही है। अब मन की बात बताने वाली बहनों को पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। हालांकि लाडली बहनों को यह 5,000 रुपए की नगद राशि डीबीटी वाले अकाउंट वाले खाते में ही मिल सकेगी। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। बहनों की आंखों में नहीं आने दूंगा आंसू, जब ग्वालियर में भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन और सीएम आवासीय भू अधिकार वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरा संकल्प है कि प्रदेश की मेरी बहनें गरीब नहीं रहेंगी। सीएम शिवराज ने कहा, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है। संकल्प है कि हमारी बहनें गरीब नहीं रहेंगी। 1 जुलाई से बंद होगी खदानें, रेत फिर होगी महंगी। 1.5 माह में बढ़ी इतनी कीमत। 1 जुलाई से प्रदेश की सभी रेत खदानें 3 माह के लिए बंद हो जाएगी। इसके साथ ही एक बार फिर रेत महंगी हो जाएगी। लोगों को एक डंपर रेत पर 8 से 10,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। वर्तमान में एक डंपर रेत 43 से 45,000 रुपए में मिल रही है। उधर रेत ठेकेदार वर्षा के मौसम को देखते हुए भंडारण में व्यस्त है। उनकी इस बार ज्यादा रेत का भंडारण करने की कोशिश है, क्योंकि उनका ठेका भी खत्म होने वाला है। यदि पर्यावरणीय और उत्खनन अनुमति लेने में देरी हुई तो नए ठेकेदार अक्टूबर में उत्खनन शुरू नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अभी भंडारित की गई रेत की बिकेगी। जबलपुर के आधुनिक डुमना एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं लोकार्पण। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण का काम आखिरी दौर में है। सितंबर 2023 तक इस काम को पूर्ण होने का अंदेशा है। ऐसे में केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय 450 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने की योजना बना रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास जरूरी निर्देश भी आ गए हैं। एयरपोर्ट में विस्तारीकरण के तहत कई कार्य हुए हैं। इन सभी कार्य को विधानसभा चुनाव से पहले जनता को समर्पित करने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, 1,000 बिस्तर का अस्पताल बनेगा सेंट्रल एसी। मेला मैदान में लाडली बहना सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1,000 बिस्तर अस्पताल को सेंट्रल एसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ व कांग्रेस ने जो अन्याय किया है उस अन्याय को दूर करेंगे। कमलनाथ व कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषण देने नहीं, जिंदगी बदलने का संदेश देने आया। संकल्प है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। जिंदगी बदलने का मंत्र बता रहा हूं। महिलाएं घर में रहती हैं, कष्ट सहती हैं। बहनों को भी पंच, सरपंच व पार्षद बनाना चाहिए। आदि सीटों पर चुनाव केवल बहनें लड़ेंगी। बहन या बेटी के नाम से खेत, मकान या दुकान खरीदेंगे तो रजिस्ट्री का पैसा 1% लगता है, इसलिए उनके पास संपत्ति बढ़ रही है। कोई गरीब मध्य प्रदेश की जमीन पर किसी गरीब को भूमिहीन नहीं रहने देंगे। सावन मास में बदलेगी महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था, फैसला रविवार को। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के प्रशासनिक भवन में रविवार दोपहर 12 बजे प्रबंध समिति की बैठक होगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में श्रावण मास की दर्शन व्यवस्था पर निर्णय होगा। उज्जैन के लोगों को अलग द्वार से प्रवेश की सौगात भी मिलने के आसार हैं। पंचांग गणना के अनुसार 4 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत होगी। इस बार श्रावण अधिक मास होने से 2 माह भक्ति का उल्लास छाएगा। श्रावण भादो मास में भगवान महाकाल की 10 सवारियां निकलेंगी। मंदिर समिति 4 जुलाई से 11 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव को देखते हुए व्यवस्था निर्धारित कर रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीबीए का नया कोर्स चालू, मेरिट पर दाखिला। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए महज 7 दिन बाकी है। 30 जून तक प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। नए सत्र में विश्वविद्यालय ने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें 30 सीट तय की गई है। 12वीं के बाद स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है। इधर विश्वविद्यालय के 34 पाठ्यक्रमों में अब तक प्रवेश के लिए 1200 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि जल्दी और आवेदन ऑनलाइन आएंगे। युवाओं में सत्ता का रास्ता ढूंढ रही बीजेपी, कांग्रेस सिंहासन मिलने तक दौड़ते रहेंगे नेता। मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है। इस चुनावी माहौल में यात्राओं की होड़ लगी हुई है। यात्राओं के बहाने राजनीतिक मुनाफे के लिए नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को दौड़ लगवा रहे हैं। बीते कुछ महीनों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक के बाद एक कई यात्राओं का दौर शुरू हुआ। इनके बहाने बड़ा क्षेत्र कवर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने प्रदेश के मालवा और निमाड़ की 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की।
राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में पिछले साल नवंबर में दाखिल हुई। इस यात्रा ने मालवा निमाड़ अंचल में 280 किलोमीटर का फासला तय किया। 24 साल की इस गंभीर बीमारी से मुक्त हो जाएगा भारत। पीएम मोदी मध्य प्रदेश से करेंगे अभियान की शुरुआत। पल्स पोलियो कोरोना महामारी के बाद अब भारत सरकार सिकल सेल एनीमिया बीमारी को अभियान के रूप में लेने जा रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से खत्म कर दिया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से करने जा रहे हैं। 27 जून को एमपी के शेड्यूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ करेंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और राज्यों के प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल होंगे। भोपाल के बाद इंदौर में भी लगे कमलनाथ के पोस्टर, कांग्रेस ने ली आपत्ति। भोपाल के बाद कमलनाथ के आपत्तिजनक पोस्टर इंदौर में भी नजर आने से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पोस्टर में नाथ को वांटेड बताया गया और करप्शन नाथ लिखा गया। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा ने दिखा दिया है कि वह राजनीति के कितने भी निचले स्तर पर जा सकती है। विवादित पोस्टर से नाथ की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को इंदौर पुराने एसपी ऑफिस रीगल चौराहे की दीवारों पर नाथ के पोस्टर नजर आने के बाद कांग्रेस नेता पुलिस आयुक्त मकरन देउस्कर से मिलने गए। उन्होंने लगाए गए पोस्टरों को सबूत के रूप में आयुक्त को सौंपा। सरकारी कर्मचारियों को एक और गुड न्यूज, अब अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मिलेगा ऐच्छिक अवकाश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सरकारी कर्मचारियों को ऐच्छिक अवकाश देने की घोषणा की है। बता दें कि इसी साल से मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था को बदलते हुए इस दिन अनिवार्य अवकाश देने का फैसला किया गया था। माननीयों के खिलाफ एमपी एमएलए अदालतों में लंबित है 300 केस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात की एक अदालत ने मानहानि मामले में बहुत तेजी से फैसला सुनाया था। अगर उसी तेजी से मध्य प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट भी फैसला सुनाए तो बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा जाए। मध्य प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट में 2 से 18 साल पुराने करीब 300 केस चल रहे हैं। इनमें से प्रदेश के 28 से ज्यादा मौजूदा सांसद विधायकों पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा की तलवार लटक रही है। सजा मिलने पर इन सांसद विधायकों को सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा और वे अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कांग्रेस एक साथ करेगी प्रदर्शन। चुनावी साल में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक साथ सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करने जा रही है। महाकाल लोक घोटाले और सतपुड़ा भवन में आगजनी को लेकर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मंडला में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बता दें, साल 2018 के विधानसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस 2023 में भी फिर से सत्ता हथियाना चाहती है। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर कमलनाथ पहुंचे मंडला। कमलनाथ ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचारियों की गिनती करवाई। कहा कि सिर्फ चुनाव के कुछ ही महीने बाकी रहने पर प्रदेश सरकार को अपने प्रदेशवासियों की याद आ रही है, जबकि केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार करने में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सबसे आगे रही है। हर 11 महीने में शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं कि वह 1 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने शिवराज सरकार से अपील की है कि नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, प्रदेश में रिक्त पड़े पदों को ही भर दीजिए, चाहे संविदा हो, अतिथि हो या अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के पद। इनमें ही भर्ती करा देंगे तो लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा।